Hello my dear kids, welcome back to my channel Colors of Mathematics. Hope you all are doing good. So today we are going to start with chapter 8 of NCERT class 9 quadrilaterals. इस चैप्टर पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ जो भी उसकी होती है. आप जिनको भी इसके बारे में बिल्कुल बिगिनिंग से नॉलेज लेना है तो डू वॉच दैट वीडियो. हाउएवर एक क्विक रिविजन हम ज़रूर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो पहले हम कुछ इसके की पॉइंट्स जान लेते हैं इस चैप्टर के जो कि नेसेसरी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. पहला है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल कोई भी एक पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड हों, क्योंकि क्वाड मीन्स होता है 4. क्वाड मीन्स होता है 4. हिंदी में अगर चतुर्भुज हम इसे कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी 4 भुजाएं हैं. अब ये बात है कि जब 4 भुजाएं हैं तो 4 इसमें एंगल्स भी होंगे, इसके 4 एंगल्स भी होंगे. तो उनका सम ऑफ ऑल द एंगल्स, इन सभी का सम, चतुर्भुज के सभी भुजाओं, सभी इन कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री. आप इसमें 1 2 3 4 सारे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 अगर करोगे तो सबका सम आएगा 360 डिग्री. ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये है कि क्वाड्रिलेटरल आपको पता है कि 4 कुछ टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक होता है आपका पैरेललोग्राम. दूसरा क्या होता है आपका बताओ. दूसरा होता है आपका रेक्टेंगल. फिर आपका क्या होता है स्क्वायर. फिर आपका क्या होता है, एक होता है आपका ट्रेपीजियम. ठीक है, और आपका क्या होता है रोम्बस. ठीक है, तो पैरेललोग्राम की बात करते हैं. पैरेललोग्राम मतलब समानांतर त्रिभुज, जिसमें समानांतर हो, जिसकी देखो अपोजिट साइड्स, इसमें क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं तो मैं जल्दी बता देती हूँ कि इसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. ये इसके बराबर होगा, मान लिया 30-30 तो ये 150-150 होगा. ये 30 तो ये 30, ये 150 तो ये 150. ठीक है, रेक्टेंगल देख लेते हैं. रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करके आता है. इसके पास वो तो होगा ही जो पैरेललोग्राम के पास था, जो कि भाई अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी. ठीक है, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ऊपर से आपको पता होगा कि रेक्टेंगल, ऑब्वियसली रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल जो है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, सारे ही 90 डिग्री होते हैं, हमको पता है. और इसमें जो आपका डायगोनल है वो एक दूसरे को कैसा होता है, डायगोनल जो है इक्वल होता है. कैसा होता है, इक्वल होता है. और पैरेललोग्राम में एक चीज़ और थी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं. हम ये नहीं कहते कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इक्वल है. इक्वल नहीं होते. यहाँ पे क्या है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और इक्वल भी होते हैं. जैसे मान लिया ये ACBD है तो मेरा AC इक्वल टू BD भी होगा. स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, सब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि क्या, कि एक तो 90 डिग्री भी होगा यहाँ पे, सारे एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ऑब्वियसली 90 डिग्री हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब इक्वल उसमें, और इक्वल में करेंगे. अगर यहाँ पे AD है, O, बाइसेक्ट का मीनिंग मैं एक बार बता दूँ तो AO इज इक्वल टू OD होगा और OC इज इक्वल टू OB होगा. तो यहाँ पे सब कुछ है कि डायगोनल्स इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, है ना, सारे 90 डिग्री भी होंगे और सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल ही होंगी. वहाँ तो अपोजिट साइड्स थी, यहाँ पे सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी. ट्रेपीजियम में आपकी सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ACBD तो AC मेरा पैरेलल होगा BD के. रोम्बस जो होता है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एक दूसरे को स्क्वायर में आपका 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करता है. ठीक है, और रोम्बस में ये जो इंटरसेक्शन हुआ है 90 डिग्री पे होगा, सारे एंगल 90 डिग्री पे होगा. रोम्बस में क्या है, सारी साइड्स जो हैं वो आपकी
इक्वल होंगी और जो बाइसेक्ट होगा वो 90 डिग्री पे होगा। सिर्फ 2 चीज़ें हैं कि रोम्बस में स्क्वायर की तरह सारी साइड्स जो हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, सारी 5 5 5 5 फॉर एग्जांपल। और जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ओके, एक चीज़ बात याद रखना कि जब आप एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, जब डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के जब आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, या फिर एक सिंपल ऐसे लो, ऐसे, ठीक है। तो आपने जब ये पैरेललोग्राम बनाया तो इसमें जो 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, डायगोनल के बनाने से अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब एक डायगोनल हम बनाते हैं तो वो इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो जो 1 है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा 2 के। जो ये ट्रायंगल 1 है मेरा, ये वाला जो है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा 2 के। तो एक डायगोनल के बना देने से एक पैरेललोग्राम में लाइन लिख लेते हैं, काम करते हैं। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स, जब आप एक डायगोनल बना लेते हो ऐसे करके तो वो डिवाइड कर देता है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो अब एनसीईआरटी का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। द एंगल्स विच सेज व्हाट, कि जो एंगल्स हैं एक क्वाड्रिलेटरल के वो रेशियो में है 3:5:9:13। और अब हम जब सिर्फ रेशियो दिया है तो हमें निकालना है कि वो एंगल्स होंगे क्या, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स होंगे क्या। अगर एंगल आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो हमें इसके ये एंगल्स निकालने हैं, जिसका सिर्फ रेशियो दिया है 3, 5, 9, 13। आपको ये पता है दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड क्या होता है, 360 डिग्री। तो अगर जो ये रेशियो दिया हमने माना, लेट फर्स्ट एंगल बी 3x, सेकेंड बी 5x, थर्ड बी 9x एंड फोर्थ बी 13x। सो हमने ये लेट कर लिया। अब क्या करोगे, सम करोगे, इन सारे रेशियोज़ का सम करोगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू, सब बराबर होना चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि सभी का सम 360 डिग्री होता है। तो 5, 6, 7, 8 और 9 17 और 17 और 13 इज 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x आ गया मेरा 12, ठीक है, 12 डिग्री आ गया। अब आपका जब x 12 आ गया तो यू कैन फाइंड ऑल द एंगल्स। तो फर्स्ट आपका था 3x, दैट इज़ 3 इंटू 12। सेकेंड आपका था 5x, दैट इज़ 5 इंटू 12। थर्ड आपका था क्या 9x, दैट इज़ 9 इंटू 12। एंड फोर्थ आपका था 13x, दैट इज़ क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है, 12 3s are 36, 12 5s are 60, 12 9s are 108 and 13 into 12 will come up 156 degree. So 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। इस चैप्टर में आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस प्रूफ के मिलेंगे, जिसमें कुछ बातें आपको गिवन होंगी, हिडन है क्वेश्चन में। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और हमें देखना है कि हमें क्या चीज़ ऑलरेडी दी हुई है और उसकी हेल्प से हम क्या प्रूव कर सकते हैं। तो जो हमें गिवन है वो है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिस इज़ गिवन कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो कैसे हैं, इक्वल है। दैट इज़ AC मेरे को BD के बराबर दिया है। और टू शो हमें शो क्या करना है कि यही जो ABCD है ये पैरेललोग्राम नहीं, ये एक रेक्टेंगल है। टू शो दैट ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। वो ये कह रहा है कि यदि AC विकर्ण BD के बराबर है ना, तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं, ये तो बल्कि एक रेक्टेंगल है। ये हमें शो करना है। हम शो कैसे करेंगे, देखो इस चैप्टर में आपको कॉन्ग्रुएंसी की बहुत हेल्प होने वाली है, जिसके कॉन्ग्रुएंसी कॉन्सेप्ट्स
क्लियर नहीं है वो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड जो वीडियोस है उन्हें जाकर ज़रूर देखें, ओके। तो आपको पता लगेगा हाउ वी यूज़ कॉन्ग्रुएंसी, है ना, टू प्रूव कि जो दो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत यूज़ होंगे। और तो कॉन्ग्रुएंट मैं प्रूव करूँगी दो ट्राइंगल्स को, और वो ट्राइंगल मैं लेने वाली हूँ इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD। ये दो ट्राइंगल्स मैं लेने वाली, क्योंकि मुझे गिवन है कि ACBD के बराबर है, ये मेरे को गिवन है क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है। नेक्स्ट इज़ कि मैं कह सकती हूँ कि ADBC के बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि DC बराबर DC है इन दोनों ही ट्राइंगल में। लेट मी जस्ट कलर द ट्राइंगल्स फॉर यू। हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, तो एक मैंने बता दिया कि ACBD के इक्वल है, तो गिवन हो गया, ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के गिवन है कि इक्वल हैं, होते नहीं हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। आपको पता होगा, मैंने बताया था अभी, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स सिर्फ एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे गिवन है तो मैंने मान लिया, तो मैंने लिख लिया कि AC इक्वल टू BD, ये मेरे को गिवन है। फिर हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर हैं, तो मेरा AD और BC भी बराबर हो गया। और DC इक्वल्स टू DC, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, ये वाली साइड कॉमन आ रही है। अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये वाला मेरा जो है कॉमन आ रहा है, तो इसको आप रीज़न यहाँ पे लिख देंगे कि ये मेरा क्या है, कॉमन है। तो क्योंकि तीनों ही साइड्स हैं, सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस मेरा ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCD के। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का, ये वाले ट्राइंगल में, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो ये वाला यहाँ पे जो एंगल है, मतलब यहाँ पे जो एंगल आ रहा है और यहाँ पे जो एंगल आ रहा है, वो भी कैसे होंगे, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अब इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तो आप ये सोचो कि जब मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं 180 डिग्री होता है उनका सम। मान लिया एक आपके पास ऐसे करके है, सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के सेम, इन दोनों का सम कैसा होगा, 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, आपने पहले पढ़ा होगा 8th क्लास में, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और क्योंकि ये इक्वल है तो मैं दोनों को ही x सेलेक्ट कर सकती हूँ, तो मतलब 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री आ गया तो 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 तो ये भी 90। तो वी हैव शोन दैट, हमने शो कर दिया कि जो गिवन पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल, so we have shown that given parallelogram is a rectangle. So that's all for the class. आप इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए कि क्या तो मुझे गिवन है और उस गिवन डाटा से मैं कॉन्ग्रुएंसी लगाकर, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट लगाकर जो पूछी गई चीज़ें हैं, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट लगाकर जो पूछी गई चीज़ें हैं वो प्रूव कर दूंगा, ओके। तो जो चीज़ मुझे गिवन थी ऑलरेडी, मैंने उनको यूज़ करके एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल बिठा दिया, और बिठाने के बाद हमें ये पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मेरा x 90 डिग्री आ गया। तो वही है सारा कॉन्ग्रुएंसी का, और ये सारे कंसेप्ट जो होते हैं एंगल्स के इक्वल करने के लिए, वर्टिकली अपोजिट, एवरीथिंग, वो जो गिवन है और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंसी लगा करके गिवन चीज़ आप प्रूव बाकी क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। तो डू ट्राई द क्वेश्चंस, बाकी विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट क्लास विद न्यू क्वेश्चंस। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल so that others can take advantage, and
टेक केयर, बाय बाय।